घर पे और रिवीजन करना है, ठीक है। देखना है तो देखते चलो एक बार, इनका बस याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले भाग कौन सा है? भाग एक में किसका उल्लेख है? संघ और राज्य क्षेत्र। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से? 1 से 4 तक। कितने राज्य और कितने संघ हैं? 28 राज्य 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो ये किस भाग में दिया गया है? एक में दिया गया। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। किस से किस आर्टिकल? 5 से 11। इनको बस याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। नागरिकता संबंधी नियम कौन बनाता है? संसद बनाती है, ठीक है। ये हमने बताया था, नागरिकता संबंधी नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और कितने तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है? वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, परंपरा पर। हाँ, वो आगे पढ़ाएंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पे। अच्छा, नागरिकता का त्याग किन तरीकों से हो जाता है? 3 तरीके यदि बताए दूसरे थे। देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो हो जाता है। और खुद बाद में नागरिकता छोड़ दे खुद, हाँ, तो वो हो जाता है। हाँ। और सरकार अगर नागरिकता छीन ले, जैसे आपने कोई ऐसा काम किया है जो इलीगल था, तो सरकार नागरिकता छीन सकती है। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। किसमें दिए? अब जैसे ये बड़े बड़े लोग घोटाले करके चले जाते हैं, उनका नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, अब ये वापस नहीं आते, तो गवर्नमेंट क्या करती है? नागरिकता छीन लेती। मौलिक अधिकार किस में आएंगे? 1235, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भाग कौन सा है? 3, ठीक है। अब मौलिक अधिकार आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। चौथे में क्या है? किस आर्टिकल? 36 से 51। कहाँ से लिए गए? मूल कर्तव्य 4 के काम है। हाँ, 4 का का इधर 51 का काम। 51 का का। भाग 5 क्या है? संघ। संघ यानी कि केंद्र, जितना भी आएगा वो इसी में आएगा। केंद्र में क्या क्या आता है? वही लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो वो तीनों किस भाग में आ जाते हैं? 5 में। और विधानसभा, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब किस में आएंगे? राज्य में। या राज्यपाल भी आएगा तो किस भाग में पढ़ेंगे? 6 में। अभी पढ़ रहे थे भाग 6 चल रहा है अभी अपना। 152 से 237 तक, और ये 52 से 151 तक। ये 152 से चालू होता है, वही सबसे पहले स्टार्ट होता है राज्यपाल, पढ़ाया था कल। और उसके बाद फिर आगे विधानसभा, विधान परिषद, आगे 237 तक चलेगा। अभी अपन कौन से आर्टिकल पढ़ रहे हैं? 168 से 212, तो इन्हीं के बीच में चलना है राज्य में। अगला देख लो, 7वां कुछ है नहीं, 7वें को छोड़ दो, 8वां देख लो। संघ और राज्य दोनों की बात किस में होगी? 239 से 242। फिर पंचायत आ जाएंगी भाग 9 में। 243 कहाँ से यहाँ तक। अभी 243 का हमने वो बताया था कि इसमें क्या था? राज्य का वित्त आयोग था। तो ये किसमें दिया गया? पंचायतों में। क्यों? क्योंकि पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग दिया था। पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? और लोकसभा, विधानसभा के? भारत का निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके जो चुनाव होते हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायतें होंगी भाग 9 में। किस संशोधन से ऐड हुई हैं पंचायतें? 73वां हुआ था, 1993 या 92, कुछ भी मान लो, 93 मान लो। फिर नगर पालिका आई थी किस संशोधन से? 74। सहकारी समितियाँ या जा से या ना तक 93 या 92, 93 से बेसिकली लागू हुआ है, इसका 92 होगा। 73वां संशोधन दोनों 93 हाँ जी। चलो ठीक है। अनुसूचित और जाति और जनजाति क्षेत्र ये आगे आ जाएंगे भाग 10 में। SC और ST के क्षेत्र 244 के काम। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11। इनको कुछ नहीं करना, बस एक दीवार पे चिपका लेना, इधर उधर से आते रिवीजन कर लेना बस।
जैसे जैसे आएंगे वैसे याद हो जाएंगे। अब जैसे अपन ने बात 6 तक पढ़ ली है, तो 6 तक आपको याद ही हो गया होगा किस किस में क्या क्या दिया है। ठीक है, बता देना 6 तक हमको। पहले में क्या है? राजस्थान की पूरा 2 में, नागरिकता, 3 में, मौलिक अधिकार, 4 में, नीति निर्देशक 4 के काम में, 4 के काम में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, 5 में, संघ, 6 में राज्य। बस वो पढ़ाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ज़्यादा लोड मत लेना दिमाग पर, बस देख लो एक बार। संघ और राज्यों के बीच संबंध ये दिए 245 से 63। फिर वित्त, संपत्ति, संविदावाद 264 से 300, छोड़ दो इनको। राज्यों के अधीन सेवाएं आ जाएंगी, अधिकरण है। फिर वही निर्वाचन आयोग आ जाएगा 324 से, ये दिया निर्वाचन 324 से 329 तक। 18 में आपातकाल है। हाँ, निर्वाचन ये IMP हो जाएगा। फिर कुछ वर्गों की विशेष उम्मत 330 से 42। राजभाषा आ जाएगी, राजभाषा IMP है। भाग कौन सा है? 17, 343 से 351, 51 तक। राजभाषा हमारी कौन सी? हिंदी। हिंदी। हिंदी या अंग्रेजी कुछ भी मालूम होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन सी बताई थी तो पढ़ा रहे थे तब? अंग्रेजी। हाँ, अंग्रेजी। उसमें सुनवाई होगी किस में होगी? अंग्रेजी। इंग्लिश में होगी। क्या बोलती? अब 18 देखो, मांग 18 आपात, आपात अपन 352 से 360। 352 में कौन सा था? राष्ट्रीय आपात था। 356 में राष्ट्रपति शासन, उसमें वित्तीय, और 360 में वित्तीय आपात था। ठीक है, फिर आएगा संविधान संशोधन। हाँ, भाग 368, भाग 20, 368। कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन वहाँ से था, दक्षिण, हाँ, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आपात कहाँ से लिए गए? आपातकाल, आपात ये बताया था हमने, कहा रिवीजन करो। जर्मनी से लिया गया है, ये तो पढ़ा चुके हम। हाँ, विदेशी स्रोत ये तो तुमने भी पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं। आपात उत्पन्न लिए हैं जर्मनी से, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए 368 से। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध ये आ गए हैं। ठीक है, इनका कोई मतलब ही नहीं, नष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? राज्यों का पुनर्गठन। ये हम डिटेल में पहले पढ़ा चुके थे। राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होने की बात हुई थी? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर करें या नहीं, ये था। ठीक है, भाषा के आधार पर करने का मतलब ये है कि जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनका एक अलग राज्य बना दो, जो लोग मराठी बोलते हैं उनका अलग राज्य बना दो, तमिल बोलते हैं उनका अलग राज्य बना दो। तो ये कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर क्या हो गया? एक तरीके से विभाजन हो गया। और भारत कैसा देश है? भारत तो सांस्कृतिक विविधता, भारत हमेशा किसकी बात करता है? एकता की। और अगर भाषा के आधार पर हमने अलग अलग राज्य बना दिए तो फिर उससे क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये डिवाइडेशन होगा। तो इसीलिए इस मुद्दे पर विवाद उठा था उस समय कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है या नहीं करना। संविधान सभा के अध्यक्ष बताए दिए थे राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष थे, कब बने थे? दूसरे में 11 दिसंबर, हाँ, 11 दिसंबर 1940। 11 दिसंबर 1940। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, वो कब बने थे? 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा 9 की? दिसंबर 9 1940। दिसंबर 1940। ठीक है, अब देखो अध्यक्ष कौन थे? एस के दर। अब ये क्यों बनाया था? धरायोग। धरायोग बना किस लिए था? कि हमको भाषा के आधार पर राज्य बनाना है या नहीं बनाना। इसके लिए सबसे पहले कौन सा आयोग बना? धरायोग। कब बना? 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के दर। कितने मेंबर थे? 4 सदस्य। इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही बात है, अगर भाषा के आधार पर गठन कर देंगे तो कहीं ना कहीं भारत में क्या हो जाएगा? एक विभाजन सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले हिंदू मुस्लिम बट गए थे उसी तरीके से। तो धर आयोग ने इस चीज को हटा दिया। धर आयोग ने क्या कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन कर दो। धर आयोग कब बना? 1948 में। अध्यक्ष कौन थे? एस के दर। हाँ, भाषा के आधार पर पुनर्गठन का क्या किया इसने? विरोध किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। अब फिर दूसरी क्या बनी? अब मान लो इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, यहाँ बात खत्म हो गई, फिर भी कुछ लोग नहीं मानने, तो अब बनी JVP समिति। जी से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। V से वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। P से
पट्टा भी सीताराम मैया, पट्टा भी सीताराम मैया। ठीक है, जे से याद रखना, जे से क्या होंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई सरदार पटेल, और पी से पट्टाभी सीताराम मैया। पट्टाभी सीताराम। ये पूरे नाम लिख लेना यहाँ पर, पट्टाभी सीताराम मैया और यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल। ये भी 1948 में बनी थी। अब ये भी क्या करेगी, भाषा के आधार पर पुनर्गठन का क्या करेगी, विरोध करेगी। ये भी ये कह रही है कि हम नहीं बनाएंगे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या थे, मद्रास राज्य के थे, कौन थे, एक नेता श्री रामल्लू, हाँ श्री रामल्लू। इनने क्या कर दिया, आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन क्या होता है, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, खाना पीना छोड़ दिया। कब तक बैठे रहे, 58 दिन तक भूखे बैठे रहे। अब 58 दिन तक भूखे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। 1952 में इनकी क्या हो गई, अब चूंकि इतने बड़े नेता की मृत्यु हो गई तो अब क्या हो सकता है, दंगे हो सकते हैं भारत में, लोग ऊधम मचा सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जल्दी में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया भाषा के आधार पर। कब हुआ था, 1952 में ये खत्म हो गया, 1953 में गठन कर दिया था आंध्र प्रदेश का। 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की बात है। और इसके अलावा एक आयोग भी बनाया हमने। कौन सा आयोग बना, फजल अली आयोग, 1953 में। ये क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं। फजल अली आयोग बना कब था, 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, हाँ 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आयोग बना कब, तो 53 में, और रिपोर्ट कब दी, 3 साल बाद, 1956 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था जुलाई 1956 में। अब इसी के तहत क्या बनेंगे, 14 राज्य 6 यूटी उस समय थे। अभी कितने हो गए, 28 राज्य 8 यूटी। ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूटी। तो फजल अली आयोग कब बना था, 1953 में, रिपोर्ट कब दी, 1956 में। हाँ, उसी के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और ये राज्य बने, 14 राज्य और 6 यूटी, उसी के तहत बनाए गए थे। उसका अध्यक्ष कौन था फजल अली आयोग का, यही थे, न्यायमूर्ति फजल अली। 1 मिनट रुकना, फजल अली आयोग बना था, ये देखो इसमें दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इससे क्वेश्चन आता है, अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और इसके अलावा 2 मेंबर थे। 2 मेंबर कौन कौन से थे, सदस्य 2 थे, KM पड़िक्कर, ये MP में भी क्वेश्चन आता है और इसमें भी आता है, भारत में भी, और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 मेंबर और थे। ठीक, क्योंकि MP का गठन भी तभी हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगर MP के गठन की डेट पूछी जाए तो 1 नवंबर 1956। तो ये MP का गठन भी इसी आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में, तो MP का गठन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, मेंबर KM पड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, इनमें से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का मेंबर नहीं था, तो 3 तो ये नाम मिल जाएंगे, 1 अलग मिल जाएगा, तो फिर ऐसा लगा फजल, KM पड़िक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। वर्तमान में कितने राज्य क्षेत्रीय परिषद और बताई थी 5 क्षेत्रीय परिषद। इसमें मेंबर के नाम और ऐड कर लेना 15। ठीक है, लाइन तो तुमने छोड़ी है, इनमें मेंबर और लिख लेना, अध्यक्ष मेंबर। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है, इनका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। इनने भारत को क्या किया है, 4-5 क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है, एक तो उत्तर वाला, तो ये उत्तर की साइड है, दिशाएं पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये लाइन खींच देंगे, उत्तर कहाँ आ जाएगा, ऊपर, दक्षिण नीचे, राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम। तो अपन ऊपर की बात कर रहे हैं, तो उसे ऊपर, उसे उत्तर, ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, उत्तर। तो उत्तर वाली परिषद हो गई ऊपर। इसमें राज्य कौन कौन से आ जाएंगे, देख के बता दो ना, उत्तर के क्षेत्रीय परिषद में। हाँ, जम्मू कश्मीर आएगा,
लद्दाख आएगा, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी इधर आ जाएगा, मध्य वाले में आ जाएगा। यहाँ से ऊपर ऊपर का उत्तर वाला एरिया खत्म हो गया था। ठीक है, उत्तर वाला हो गया। अब आ जा पूर्व पे। पूर्व में कौन कौन से आ जाएंगे? पूर्व में बता दो, इस साइड वाला पूर्व हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सब पूर्व वाले आ गए। ठीक है, अब सेंटर में कौन कौन से आ जाएंगे? मध्य प्रदेश आएगा, और क्या आएगा अपना? उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, एक आध ये ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, ये सेंटर वाले हो गए। अब आ जाओ पश्चिम पे कौन कौन आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा, राजस्थान का इस साइड वाला हिस्सा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, ये पश्चिम वाले क्षेत्र हो गए। और दक्षिण में क्या क्या आ जाएंगे? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल ये हो गया, तमिलनाडु ये, आंध्रा, कर्नाटका ये हो गए साउथ वाले। तो हमने 5 बांट दिए, कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो 4 हो गई परिषद है, और एक वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, कुछ कौन सी हो गई? सबसे पहले उत्तरी परिषद, उत्तर की क्षेत्रीय परिषद। फिर कौन सी हो गई? एक पूर्व वाली क्षेत्रीय परिषद, और पश्चिम वाली, और दक्षिण वाली। देखो 4 तो डायरेक्शन से याद रख लेना। और एक कौन सी हो गई? मध्य वाली। इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी पढ़ाते हैं, इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गठन करता है। अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। केंद्र में कोई मंत्री, अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इसके अध्यक्ष कौन होगा? रक्षा मंत्री, और मुख्यमंत्री कौन है? उपाध्यक्ष। वो उपाध्यक्ष कौन बनता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री। गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। जो राज्यों के सीएम है। और उपाध्यक्ष मतलब ऐसे बीच बीच में बन जाते हैं। जैसे मान लो मध्य में आ गया एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, ये 3-4 राज्य आ गए, तो उपाध्यक्ष क्या करेंगे? बारी बारी से बना देंगे। कभी एमपी के सीएम को बना देंगे, कभी यूपी के को बना देंगे, कभी छत्तीसगढ़ के को। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 5। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और एक मध्य वाली। गठन कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष? गृह मंत्री। उपाध्यक्ष? मुख्यमंत्री। मैम नागरिकता कल पढ़ा लेना। नागरिकता कल्पना 11:30 बज गया। बताओ, ले लो। अब आ जाओ नागरिकता पर। नागरिकता किसमें दी है? भाग 2 में। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई दियो। 10 मिनट और देख लो। अब तो और है, तो दिमाग हो जा रहा। उल्टी लगाती पूरे दिन। ऑनलाइन क्लास 2 दिन और लेंगे, 12 बजे ना तो नहीं बीमार है। देखो, भारतीय नागरिकता कैसी नागरिकता है हमारे यहाँ? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब? एक ही आधार कार्ड अलग। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि राज्य की अलग ली और केंद्र की अलग ली। ठीक है, किसमें दिया है? अधिनियम आया था 1955। भाग कौन सा है? 3। भाग 2। अभी बताया था। अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11। 5 से 11। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? जन्म से, वंश परंपरा से, और पंजीकरण से। ठीक है, जन्म से का क्या मतलब हो गया? जो भारत में जन्म हुआ। हाँ, भारत में जन्म हुआ। वंश परंपरा मतलब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पंजीकरण क्या हो गया? उसका नाम मतदाता सूची में हो, जैसे वोटर कार्ड बन गया। ठीक है, ये हो गया। आधार कार्ड बन गया, तो भी आपका क्या हो गया? पंजीकरण हो गया। या तो आपका जन्म भारत में हो गया हो, या आपके मम्मी पापा में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या आपका पंजीकरण हो, यानी आपका नाम वोटर कार्ड में हो, आधार कार्ड में हो, तो भी आप क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। भाग याद रखना, ये पूछा जाता है। कौन सा भाग है? 2। आर्टिकल 5 से 11। कौन सी नागरिकता है हमारे यहाँ? एकल नागरिकता। ठीक है, मतलब एक ही नागरिकता ले लो, पूरे भारत में वही नागरिकता चल जाएगी। और जैसे अपन यूएसए में अगर रहने जाएंगे कभी इन फ्यूचर चाहो,
तो वहाँ क्या होगा कि राज्य की अलग नागरिकता है और यूएसए की अलग नागरिकता है। तो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको जाना है तो फिर नागरिकता क्या करनी पड़ेगी, फिर से लेनी पड़ेगी। फिर से लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ एमपी से यूपी जाओ तो फिर से नागरिकता लेनी पड़ेगी, वो सिस्टम है यहाँ का। Yes, और अपने यहाँ एकल नागरिकता। आगे आ जाओ। इन्होंने बस इतना ही लिखा है, त्याग वगैरह नहीं लिखे। दो और प्रावधान थे नागरिकता के, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, 2 और प्रावधान थे। और त्याग कैसे होता है? या कि विदेश में बसने के रहने लगे। नागरिकता का त्याग कब कर देते हैं? जैसे दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ठीक है। तैयार कर ले तो क्या अब हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है। अगर हमने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो हमारी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है या कि सरकार छीन ले, अभी बताया था। और तीसरा क्या कारण है? या स्वयं तैयार कर हाँ, स्वयं नागरिकता का त्याग। त्याग कर देना। इनके ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। अब आ जाओ मौलिक अधिकार किस भाग में दिए? 3 आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35 कहाँ से लिए? अमेरिका का। अमेरिका से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमपी है कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। अब ये देखो, ये क्या होते हैं? बाध्य योग, ये कोर्ट में जा सकते हैं। बाध्य योग क्या होता है? मतलब ये कोर्ट ये में नष्ट नहीं किया जाए। जैसे मान लो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे आपका मौलिक अधिकार एक मान लो प्राण और स्वतंत्रता, ठीक है, इसका हनन हो रहा है, मतलब आपके जीवन को खतरा है, तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हाँ, कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये क्या होते हैं? वाद योग होते हैं। अब अगला देखो, भाग 3 को हम क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र या फिर मूल अधिकारों का जन्मदाता। यहाँ से मूल अधिकार चालू हुए थे। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते कहा हैं। जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान देखो, 2 सिचुएशन में मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं। कब? जब राष्ट्रीय आपात लगा हो। किससे लगता है राष्ट्रीय आपात? बाहरी आक्रमण कर दे कोई। हाँ, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 312। 352। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपात किससे लगता है? 352 से। राष्ट्रीय आपात 352 से। राष्ट्रपति शासन अभी बताया था, राष्ट्रपति शासन 356 से लगता है। और वित्तीय आपात किससे लगता है? 360। हाँ, वित्तीय आपात लगता है 360 से। ये तीनों याद कर लेना, IMPM पूछे जाते हैं 360 से। नहीं तो लेक्चर लीड लगा के लेक्चर सुनते रहा करो, तो उससे रिवीजन होता रहेगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। हाँ, इसमें क्या दे रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय आपात लग गया, किससे लग गया? 352 से। तो जो मौलिक अधिकार है 20 और 21 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब देखो 20 और 21 क्या कह रहा है? 21 अभी हमने बताया था, प्राण की स्वतंत्रता। अब मान लो आपातकाल लगा हुआ है और कोई भी आकर के आपकी गर्दन पे चाकू लगा देता है या आपकी हत्या कर देता है, तो आप कोर्ट में जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। बेसिक सी बात है, ये तो प्राणों पे बात आ गई। तो इसीलिए 20 और 21 को हम क्या नहीं करते? समाप्त नहीं करते। बाकी सबको हम कैंसिल कर देते हैं। 20-21 को क्यों नहीं करते? क्योंकि आप प्राण हैं, वो तो हर हालत में चाहिए, ठीक है। तो 20 और 21 कैंसिल नहीं होते। 20 में क्या है? 20 में दिया गया है गिरफ्तारी। अपराध आपने कोई किया तो आपकी गिरफ्तारी। इसको भी समाप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि किसी को भी आप उठा के क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, बताए थे नियम? कौन कौन से बताए थे? देखो, एक तो अपराध में ये था कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, ठीक है। जो नियम बना हुआ उसी के तहत सजा मिलेगी। मतलब मान लो अगर राष्ट्रीय आपात लग गया और मान लो सजा आती कितने साल की? 5 साल की। आपने कहा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो 20 साल की सजा देंगे तुमको, ऐसा होगा कहीं? नहीं होगा। तो इसलिए 20 और 21 को हम क्या नहीं करते? समाप्त नहीं करते जब राष्ट्रीय आपात लगता है। और बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, पता होगा अगर पढ़ा होगा तो 1962 में। तो आपका जो 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, तो उस समय लोगों को क्या बोला गया था कि आप अपने घर में रहो, क्योंकि बाहर रहना क्या नहीं है? सेफ नहीं, बाहर घूमना सेफ नहीं। तो वो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ।
लेकिन वो क्या था, वो कैंसिल हो गया राष्ट्रीय आपत्ति के समय, लेकिन 20-21 कैंसिल नहीं होंगे, ये याद रखना बस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से 2 अनुच्छेद कैंसिल नहीं होंगे। 20 मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी कितने रह गए? 6। कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया हमने? कानूनी अधिकार बना दिया। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार। और किस में डाल दिया? आर्टिकल 300 के काम में। पहले 19 में आता था ये, अब इसको 300 के काम में रख दिया। तो अब ये देख लो बस थोड़ा सा, मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ दिए गए? सबसे पहले 18 समानता का अधिकार। हाँ, ये लाइन से याद कर लेना। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 30 से 30, संवैधानिक उपचार 32। ठीक है, इनकी भी चिट चिपका के याद कर लेना एक तरीके से, कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। ठीक है, 3। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 12 कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार होते क्या है? जो व्यक्ति को जीवन में मौलिक अधिकार वो होती है, रहने का अधिकार, कहीं भी बसने या ठहरने का अधिकार। मौलिक अधिकार वही अधिकार है जो सरकार के द्वारा या फिर संविधान के द्वारा जन्म से मिलते हैं। तो ये सबसे पहले मौलिक अधिकार। हाँ, तो जन्म भारत में मिलेंगे तो भारत के नागरिक ही होंगे ना। भारत के नागरिकों को मिलेंगे। मतलब ये संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं जो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप कहाँ जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। भाग 3 वाद योग्य होते हैं, यानी कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। भाग 3 को हम क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा। कौन कौन से अधिकार कैंसिल होंगे राष्ट्रीय आपत्ति में, कौन से नहीं होंगे? मौलिक अधिकार हाँ, 21 और 22, 20 और 21 नहीं होते कैंसिल। हाँ, आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा। स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने? 6। कौन सा हट गया? संपत्ति किस में रख दिया है? 300 के काम है। 300 के काम है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ये देखो लाइन से ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले कौन सा है? समानता समता का अधिकार। हाँ, किस आर्टिकल से? 14 से 18। 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? 19 से 22। शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 23 से 24। 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 14 से 18। तो 14 में क्या दिया है? विधि के समझ समता। विधि को क्या बोलते हैं? कानून। कानून, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या होंगे? समान। समान, चाहे वो कोई भी हो, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, किसी भी जाति वर्ग का हो, सब समान। हमने ये कहाँ से लिया है विधि की समझ समता? ब्रिटेन से लिया। ठीक है, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। 15 में क्या है? लोग नहीं होते मतलब किसी की जाति हाँ, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया है। ठीक है, जाति मतलब दूसरी जाति का हो तो भेदभाव नहीं होगा। धर्म दूसरे धर्म का हो तो भेदभाव नहीं होगा। लिंग मतलब एक पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा संविधान कहता है। 16 में क्या है? लोक नियोजन के लिए क्षमता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। इसका क्या मतलब है? सबको समान अवसर दिए जाएंगे। सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि नौकरी में फॉर्म भरने का सबका अधिकार है। आप भी डाल सकते हो, आप लोग भी डाल सकते हो। ठीक है, वोट देने का सबका अधिकार है, पहले नहीं थे ये सारी चीज़ें। शिक्षा प्राप्त करने का सबका अधिकार है। लेकिन अब इसका अपवाद क्या हो गया है? हमने हाँ SC ST और OBC और महिलाओं को क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। तो इसका अपवाद है।
हालांकि आरक्षण स्टार्टिंग में जब दिया गया था तब इसको केवल 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हर बार उसको क्या कर देते हैं, बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आरक्षण से क्या है, वोट ज़्यादा आते हैं। अनुच्छेद 17 बताओ। अस्पष्टता का मतलब अस्पष्टता के आधार पर भेदभाव क्या नहीं होगा, दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए वो भी बने थे अधिनियम। कौन से पढ़ाए थे? अधिनियम पढ़ा रहे थे, बता तो 2 एक्ट पढ़ाए थे अस्पष्टता से रिलेटेड। एक तो ये पढ़ाया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कब आया था? रिवीजन नहीं हो रहा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1955 में। और एक वो पढ़ाया था SC/ST एक्ट। कब आया था? 1989 में। ये दोनों किससे संबंधित थे? अस्पष्टता से। SC/ST मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति, और सिविल अधिकार वाला केवल SC के लिए था। इनसे अगर अस्पष्टता के आधार पर भेदभाव होता है तो ये दोनों एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। अनुच्छेद 18 देखो, उपाधियों का। इसका क्या मतलब है? अगर अपने दूसरे से कोई मतलब लेना होता है ना पुरस्कार, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। हाँ, एक तो ये है कि अगर दूसरा देश कोई उपाधि देगा तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। दूसरा सिस्टम ये है कि जैसे पुराने टाइम पर राजा महाराजा उपाधि दे देते थे। जैसे तानसेन को मिली थी कंटा वरड़वाड़ी विलास की, ठीक है। और अंग्रेजों के टाइम पर भी उपाधि मिलती थी। सर की उपाधि महात्मा गांधी को भी उपाधियाँ मिली हैं। तो ये उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया कि अब कोई भी उपाधि दी, पहले तो दूसरे देश की उपाधि लेंगे तो किससे मिलेगी, राष्ट्रपति आज्ञा से। जैसे मान लो आपने कोई अच्छा काम किया और आपको अमेरिका कोई उपाधि देना चाहता है तो आपको सबसे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति। इसके अलावा ये उपाधियाँ नहीं होंगी, ये क्या है, भारत के एक तरीके से पुरस्कार है। इनको हटा दिया गया इनसे, भारत रत्न, पद्म भूषण, हाँ पद्मश्री, परम चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये तीनों चक्र किस में मिलते हैं, सेना को मिलते हैं। सेना में अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो तो उसके लिए दिया जाता है, या फिर कुछ लोग शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को भी दिए जाते हैं। और भारत रत्न पता ही है, ये वही है कि किसी ने भी कोई महान काम किया हो, नेता वगैरह हो या कोई और, तो उन सबको दिए जाते हैं। फिल्मी कलाकारों को भी मिलते हैं ये चक्र। अब एक बार रिकॉल कर लो, 14 में क्या था, 15 16 में हाँ, लोग ने जो अपने जो जॉब आती है ना वो इसी में आएगी नौकरी। 16 में 17 में ये बेसिकली SC/ST वर्ग के लिए बनाया गया है ये आर्टिकल 17। और 18 उपाधियाँ नहीं मिलेगी। अब आ जाओ स्वतंत्रता का अधिकार, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 19 से 22। 19 में क्या दे रहे हैं, 7 तरह की स्वतंत्रता, 7 रंग की स्वतंत्रता कैसे होती है? 7 तरह की, बोलने की 7 तरह की रंग की गारंटी नहीं। मतलब ये रहते हैं 19 का 1 2 हाँ। 3 ऐसे। पहले 7 तरह की थी, ABC। कौन सी हट गई इसमें से, वही क्या नाम है, संपत्ति की संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आप इधर आओ तो मूल संविधान में क्या थी, 7 तरह की थी, कौन सा हट गया, किस आर्टिकल में रख दिया मुझे, 300 के काम है, ठीक है। तो आप कितनी बची हैं, 6 बची। 19F हटा दिया, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया, किससे हटाए, 1978। ये याद रखना, संपत्ति का अधिकार किससे हटाएगा, ये इससे क्वेश्चन पूछा होगा। अब देखो, सबसे पहले 6 तरह की स्वतंत्रता दी हैं। अब इनकी थोड़ी सी हम ट्रिक बना लेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बोलेंगे, अब बोलने का राइट मिल गया तो फिर अपन कहीं भी क्या हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है। सभा अपन ने की, 4 लोग इकट्ठे हुए तो हमने क्या बना लिया, एक संघ बना लिया। संघ यानी कि समूह, जैसे RSS वगैरह ये संघ ही है, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, सबसे पहले हमने बोले तो हमने क्या किया, सभा एकत्रित कर ली। सभा एकत्रित हुई तो हमने क्या बना लिया, एक संघ बना लिया। संघ बना के अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आएंगे जाएंगे तो कहीं भी
बस सकते हैं। और बसेंगे तो हमको जीविका चलाने के लिए क्या करना है? व्यापार या जीविका। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? बोलना चालू किया। उसके बाद सभा बनाई। सभा बनी तो फिर क्या बन गया? समूह बन गया। समूह बन गया तो हम कहीं भी आ जा रहे हैं, और फिर आ जा रहे हैं तो कहीं भी रहने लगेंगे। रहेंगे तो पैसा चाहिए कहीं रहने के लिए, तो व्यापार और जीविका करेंगे। अब ये लाइन से याद रखना, सबसे पहले A B C D E, बस F हट गया है। F क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो E के बाद क्या आ जाएगा फिर सीधा? जी। किस में डाल दिया हमने इसको? 300 की काम है। 300 की काम है। कौन सा संशोधन हुआ था? 1978। 1978। ठीक है, एक बार फिर से बता दो लाइन से। सबसे पहले क्या है? बोलने की फिर सभा, तीसरे में संघ, फिर चौथे में, पांचवे में बसने की, बसना, फिर छठवें में याद। क्योंकि ये कई बार ऐसे दे सकते हैं। अब देखो, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, जो न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल होते हैं वो भी इसी में आते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता किस में आएगी? 19 के ए में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो अपनी मीडिया आती है उसको बोलने की आज़ादी किससे मिलती है? 19 के ए से। क्योंकि मीडिया कई बार जो सरकार की आलोचना करती है, उसने कोई भी नीति बनाई उसकी क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। तो 19 के ए के तहत ही की जाती, मतलब आपको फ्रीडम है कि आपके कोई भी कार्य नहीं हो रहा तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता ये दी। अब आ जाओ, 19 हो गया खत्म। अब आएंगे हम किस पर? 20 में। क्या दिया है? अपराधों की दोषी की समझ। हाँ, इसकी हमने एक बताया था कि 20 लोगों ने अपराध किया और 22 लोग गिरफ्तार हुए। 20 लोग अपराध करेंगे और गिरफ्तार कितने होंगे? 22। तो अगला आर्टिकल जो 22 आएगा उसमें गिरफ्तारी की बात है। ठीक है, तो अपराध किस में आ जाएंगे? 20। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। हाँ, अपराध के समय उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो उस टाइम था। हाँ। ठीक है, और स्वयं तीसरा के होता है न्यायालय में गवाही देने के लिए बाद नहीं कर सकते। देखो, एक अपराध के लिए एक बार सजा, जैसे मान लो कि चोरी के लिए 2 साल की सजा है, हमने माना है ऐसा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमने एक बार 2 साल दे दिया, अगली बार फिर 2 साल के लिए दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक अपराध केवल एक बार सजा, जो कानून होगा उसी के तहत सजा। ठीक है, उस समय मान लो कानून था कि 10 साल की सजा है, और अभी जो नया कानून बना उससे क्या है? फांसी है। तो अब ये सजा तो हमने पहले के अकॉर्डिंग दे दी, तो 10 साल की मिलेगी। अब जो नया केस आएंगे उनमें क्या मिलेगी? उनमें फांसी मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये तो सबको पता है। अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो वहाँ क्या होती है? लॉकअप में मार पिटाई होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि फोर्स करते हैं अपने विरुद्ध गवाही दे दो। तो फिर 20 के आर्टिकल के तहत हमको क्या मिला हुआ है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 का 1, ये हो जाएगा 20 का 2, और ये हो जाएगा 20 का 3। अगर वो ज़्यादा डीप में पूछे तो ऐसा आ जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किसके तहत? 1 2 3, 20 के 3 के तहत जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। किसमें? 20 के 2 में। एक अपराध के लिए एक बार सजा। ये एक आ जाए तो किसमें? 20 के 1। एक अपराध एक सजा 20 के 1 में, जो कानून है उसी के तहत सजा 20 के 2। और गवाही देने के लिए बाध्य नहीं 20 के 3 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 के 3 वाला एग्जाम में। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगला देखो क्या दे रहा है इस चीज में? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या दिया गया? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके अलावा क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? स्वच्छ पर्यावरण। ये हमने पहले भी समझाया था कि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपके जो हेल्थ है उस पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट। तो आपके जीवन पर भी क्या आएगा? संकट आएगा। तो पर्यावरण का अधिकार भी हमने किस में ऐड कर दिया है? 21 में। एनजीटी बना था इसके तहत। कब बना था? 2010 में। एनजीटी क्या काम करता है? इसको इंग्लिश में एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। एनजीटी क्या काम करता है बताओ? ये तो अधिनियम में ही पढ़ाया हमने।
एनजीटी ये काम करेगा, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, अपना एक प्रोजेक्ट खोलने के लिए वहाँ के आसपास के कम से कम 1000-2000 पेड़ काट रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेड़ काटे जाएंगे तो पर्यावरण को क्या होगा, हानि पहुँचेगी। तो उसके लिए जो दंड का काम करता है वो कौन करता है, एनजीटी। अब आप कोर्ट में जाओगे, एक थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है, एनजीटी में अपील कर देता है। तो यहाँ क्या हो सकता है, आपके प्रति आपका प्रोजेक्ट बंद करवा सकते हैं, आपके प्रति जुर्माना लग सकता है, इसके अलावा जेल भी हो सकती है। यहाँ तो आप पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेके उनको हटाओ, और अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट खोलती है, उसने कहा कि हमको यहाँ के पेड़ काटने हैं, तो ऐसा होता है उतने पेड़ दूसरी जगह पर लगा के दो, ये भी सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है। और 4 जगह इसकी क्या है, पीटन, कहाँ पर, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, 4 जगह पर। अब 21 के काम ही हमने क्या रख दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। कौन सा संशोधन हुआ था, 86 संशोधन 2002। और संपत्ति के लिए कौन सा हुआ, 44 1978। ठीक है। 86वें संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा। अब ये वही आर्टिकल आ गया, हमने बोला था 20 लोगों ने अपराध किया और 22 लोग गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तारी में आपको क्या क्या संरक्षण मिलेगा, सबसे पहले कौन कौन सा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, आने जाने के समय को छोड़कर। हाँ, तीसरा ये होता है, उसे अपने पसंद के वकील मतलब कर सकता है, हाँ, अपने पसंद के वकील से सलाह ले सलाह ले सकता है। सबसे पहले तो जैसे आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण, ठीक है। 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा कोर्ट में, आने जाने के समय को छोड़ के। हाँ, आने जाने के समय को छोड़ के। अब मान लो यहाँ से इंदौर लेके जा रहे हैं, और मान लो ट्रेन से लेके जा रही है पुलिस, उसके पास बजट नहीं है तो ना वो ट्रेन से लेके जाएगी, तो 12 घंटे तो इंदौर पहुँचने में लग गए, तो उस टाइम को क्या करोगे आप, हटा दोगे। या फिर कोई जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु ले जा रहा है, ठीक है, ट्रेन से लेके जा रहे हैं, कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे, तो 24 घंटे में कैसे पहुँच जाएगा, फिर वो नहीं पहुँचेगा। तो आने जाने के समय को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते, हटा देते हैं। और वकील क्या है, गवर्नमेंट का वकील क्या मिलता है, फ्री मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील फ्री मिलेगा अपनी दलील के लिए, उसके बाद पैसा नहीं है फिर भी मिलता है। तो ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी होती है। क्या क्या, पहला क्या है, ये 3 प्रकार की हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, हाँ, और 24 घंटे में केस करना होगा, आने जाने के समय को छोड़कर, और तीसरा अपने पसंद का वकील, अपने पसंद का वकील कर सकते हैं। ये याद रखना, 21 का 86वां संशोधन 2002। और ये एक आध 2 दिए गए हैं, निवारक तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध माना जाएगा, यानी कि जो साक्ष्य हैं उनको निरस्त करना किसके विरुद्ध है, लोकहित के विरुद्ध। चलो इसको छोड़ ही दो। निवारक निरोध वही उसके लिए आता है, ये आतंकवादियों के लिए आता है। इनको छोड़ दो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये देख लो, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था, 1980 में। अब आ जाओ अगले अधिकार पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किससे किस आर्टिकल में है, 23 से 24। 23 से 24। 23 में क्या है, ठीक है, दुर्व्यापार, यानी कि मानव को क्या नहीं कर सकते, दुर्व्यापार मतलब हाँ, उनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, ठीक है, और ना ही उनसे श्रम करवाया जा सकता, वैसा जो जबरन श्रम होता है एक तरीके का, ठीक है। जो मानवों की खरीद बिक्री होती है वो निषेध है, इसमें जो वेश्यावृत्ति का निषेध है वो इसी में आता है, आर्टिकल 23। उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होते हैं, जो सजा होती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको क्या है, राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ कि युद्ध की स्थिति बन गई, ठीक है, तो उस युद्ध की स्थिति में बहुत सारे जो घायल हो रहे हैं लोग, तो उनके लिए हमको क्या चाहिए, डॉक्टर एक्स्ट्रा चाहिए या नर्स एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा के लिए हम बाध्य कर सकते हैं कि आप वहाँ जाओ और सेवा दो। कोरोना के टाइम पे ज़रूरत पड़ी थी बहुत सारे डॉक्टरों की, तो वो भी ये काम कर सकते, लेकिन आप जबरन नहीं कर सकते,
24 में क्या है? बालिका नियोजन से हाँ, ये आर्टिकल पूछा जाता है 24 वाला, बालकों के नियोजन का प्रतिशत। अलग अलग तरीके से ये पूछा गया। इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु का अगर बालक है तो उसको कहाँ नहीं लगा सकते? जो किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जो जिनमें जो केमिकल वगैरह फैक्ट्री जो पटाखे बनते हैं, पटाखे कहाँ बनते हैं ज़्यादातर? उसका वे पटाखे बनाने का शिवाकाशी सुना होगा नाम। शिवाकाशी कहाँ पर आता है? तमिलनाडु। यहाँ पे पूरा की पूरा गांव पटाखे बनाता है। तो अब ये कैसा काम हो गया? जोखिम भरा काम हो गया। इसमें आप किसको नहीं लगा सकते? बच्चों को नहीं लगा सकते। ये देख, पूरे के पूरे गांव के लोग बैठ के पटाखे बनाते हैं। जो बड़े बड़े जो वैसे पटाखे आते हैं ना, बारूद वाले है भी, ये सब नहीं बनते शिवाकाशी। इसका नाम नहीं सुना था आप लोगों ने पहले? पटाखों का अब है शिवाकाशी। पूरा गांव में जितने भी लोग हैं सब बैठ के बस यही काम करते हैं, पटाखे बनाने। चलो अगला देखिए। यहाँ तक हो गया था। 24 हमने पढ़ लिया। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता हमको दी गई है 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म को मान सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मतलब जो भी जिस धर्म का है वो आराम से अपने धर्म को माने और उसका प्रचार प्रसार करे। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अपन अपनी भागवत आयोजित करवा सकते हैं, रामायण बिठवा सकते हैं। हमको कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, जब मन होता है तब करवा लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग ताजिया निकालते हैं अपना, तो उनको भी फ्रीडम है। क्रिसमस मनती है, 25 तारीख को आई गई। ठीक है, तो सबको क्या है? अपने कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी करवाओ अपना धार्मिक कार्य। ये किससे मिलती है? 26। 27 में क्या है? किसी व्यक्ति को ऐसे करके जिसकी आय किसी धर्म अथवा संप्रदाय को इसका सीधा सा मतलब यही है, चंदा लेने वाले आते हैं वो रसीद लेके, तो आपके पास कंपलसरी नहीं है कि आप उनको चंदा दो या नहीं दो। ठीक है, ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता कि ऐसा कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय किसी धर्म विशेष पर खर्चा होती है। जिसका मन होगा वो देगा, जिसका नहीं मन है वो नहीं देगा। ठीक है, भागवत के लिए भी चंदा होता है और सबके लिए होता है। वो तो भागवत बैठ रही, रामायण बैठ रही है, मुस्लिमों में भी इनके प्रोग्राम होते रहते हैं, उसके लिए चंदा करवाते हैं। तो यहाँ मंदिर बनवाने के लिए चंदा हो रहा है, तो किसी के लिए भी आप बाध्य नहीं हो। आपका जितना स्वेच्छा है दे दो, नहीं है मन तो मत दो, मना करो। ये किसके तहत है? 27 के तहत। 26 में क्या था? अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते थे। किसी धर्म को मानने का अधिकार किसमें था? 25 में। क्योंकि बहुत से लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही जैन धर्म है, ज़्यादातर लोग, अभी तो इतना नहीं है, नहीं पहले जैन और बौद्ध धर्म में लोग ज़्यादा जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उनके नियम कैसे थे? कठोर। मतलब वो तो जो फॉलो कर, मतलब जो संन्यास ले चुके हैं उनके लिए कठोर है, लेकिन उन जैन वगैरह में मतलब अपने जैसा नहीं है। जैसे कि ये भगवान वो भगवान, तो लोग अक्सर चेंज कर लेते। तो आपको मतलब परमिशन है, आप धर्म चेंज कर सकते हो, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो। 28 में क्या है? शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी शिक्षा संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कि जैसे कि मदरसे में आप जाते हो, तो मदरसे में क्या होता है? उर्दू पढ़ाई रहती है, उर्दू पढ़ाई रहती है उनकी। क्या? उर्दू पढ़ाई रहती है उनकी। हाँ, उर्दू पढ़ाई रहती है और वो धर्म को ही बेसिकली पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई वो है शिक्षा संस्थान, तो वहाँ पर क्या हुआ? किसी धर्म विशेष की शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। आप गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में जाते हो, आपको कोई पढ़ाई जाती है उर्दू वगैरह? नहीं पढ़ाई जाती। ना ही वो ऐसा कहते हैं कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो अपनी बेसिक पढ़ाई पढ़ाएंगे जो पढ़ना है। विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने
या धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया सकता, कि आप पर बाध्य नहीं है कि आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा। ना आपसे ये फोर्स नहीं करेंगे कि धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आपका मन है करो, नहीं अपने करो जाओ। ये फ्रीडम अपने भारत में सबसे ज़्यादा है, और जगह नहीं है। खासकर पाकिस्तान में चलेगा, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ वो बोल रहे हैं उनके मुल्ला मौलवी, सुनना ही पड़ेगा तुमको, चाहे तुम्हारा कितना भी ज़रूरी काम हो। और उत्तर कोरिया में तो और भी ज़्यादा सख्त है। वहाँ तो तुमने नहीं सुना तो सीधे, हाँ वो सीधे बंदूक निकालेंगे। लोग कहते हैं कि भारत में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन भारत में फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को। सरकार समाज ने भले ही नियम बनाए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रूल ऐसा नहीं है जो आप पे फोर्स डाल रहा हो। अगला देखो, 5वां क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका क्या मतलब है? किससे किस आर्टिकल में आएगा? 29 से 30, 2 आर्टिकल आएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें थी? धार्मिक स्वतंत्रता वो 25 से 28, ठीक है। अब आ जाओ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में क्या दे रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों को क्या किया जाएगा? रक्षा की जाएगी, ठीक है। 6 वर्ग अल्पसंख्यक में रखे हमने, इनमें जैन आते हैं, मुस्लिम, बौद्ध आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम और पारसी। हाँ मुस्लिम पारसी ये सब आएंगे। ये देखो ये दिया है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ये सब किस में आ रहा है? अल्पसंख्यक में। क्योंकि जैन भी अपने इधर ही पिंड साइड ज़्यादा बोलते हैं, बाहर चले जाओ जैन में नहीं है। गोरी भी कुछ ज़्यादा ही हाँ गोरमी और पिंड में ये पूरा इलाका मतलब जैन लोगों का है। उन्होंने देते ही मैंने का चल रहा हुआ वैसे हमने खाए अच्छा सामने चल रहा होगा रोज। ना तो पूरे दिन चलते हैं उनके। अच्छा हमने ये देखा, जो समुदाय जैसे अल्पसंख्यक होता है, ये लोग ज़्यादा अपने धर्म को फॉलो करते हैं। अपन लोग लाइट है क्या, अपन खुद ही मना करते हैं। जैसे रामायण चल रही हो, माइक लग गया हो, तो अपन खुद ही विरोध करते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, बंद कर दो इसको। लेकिन ये लोग कभी विरोध नहीं करते, ये नोटिस करना कभी नहीं करेंगे। ना मुसलमान कभी विरोध करेंगे। हाँ वो तो अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के मंदिर भागते हैं और वहाँ पे मांगते हैं मदरसे में। तो ये, और सिख धर्म वाले भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं अपने धर्म को। कभी देखा होगा, वो पहले ही उनकी प्रायोरिटी क्या रहता है? धर्म रहता है अपना। ये 6 समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम भी आया था 2005 में। ये हमने कब पढ़ा दिया? तो पता होगा शायद। बस इतना ही बता दो, 2005 में बहुत 15। अच्छा तो कुछ बता है और ये वो नहीं पता, एक बार के हो। ठीक है। 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं 29 के तहत। अब आ जाओ 30 में। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। वही शिक्षा संस्थान मदरसे बन जाते हैं, इनकी भी पढ़ाई होती है जैन धर्म की, अपने धर्म में जाते हैं लोग, इनमें भी किताब वगैरह बढ़ती हैं। हाँ तो ये अपने क्या कर सकते हैं? शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। अगला देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ ये किस में दिया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको क्या बोला है? संविधान की आत्मा। किस आर्टिकल में आते हैं? 32। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार के। कौन कौन से? अधिकार प्रक्षेपण, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब? बताओ। जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसके राइट आएंगे इसमें, ठीक है। कि बंदी बनाने वाले व्यक्ति को पहले तो ये वही सेम गिरफ्तारी वाला, कि किस उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है और निश्चित समय के अंदर क्या करना है? कोर्ट में पेश करना है, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति की सशरीर उपस्थिति हो। क्योंकि ऐसा ना कई बार केस आपने सुने होंगे, इसमें क्या होता है कि लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको वही, या तो उनकी लॉकअप में हत्या कर दी जाती है या उनको कई बार गोली मार दी जाती है, बिना कोर्ट में पेश किए, उससे पहले ही हत्या हो जाती है उनकी। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण उन्हीं लोगों के लिए लाया गया। क्या आपको कहाँ भेजेंगे? कोर्ट में भेजा जाएगा सुनवाई के लिए।
ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस वाले ये काम करते हैं। कई बार फर्जी एनकाउंटर सुने हैं? वो यही होते हैं, फर्जी एनकाउंटर ये होते हैं कि लोगों को पकड़ा उनने, या फिर पकड़ने से पहले ही मतलब पकड़ा और फिर छोड़ दिया और गोली मार दी वहीं की वहीं, दिखाने के लिए छोड़ दिया बस केवल। तो ये उसी की रक्षा के लिए लाया गया है। इससे मूवी भी बनी है कई सारी। एक अक्षय कुमार की पिक्चर का नाम ध्यान नहीं आ रहा हमें, वो अच्छी है काफ़ी, देखना इसमें के ऊपर बन गई। तो वो क्या करते हैं कि बंदी बनाएंगे और वहीं लॉकअप में, पुलिस लॉकअप में हत्या हो जाती कोर्ट में ले जाने से पहले ही। तो उसके लिए ये लाया गया था। परमादेश क्या है? किसी भी पदाधिकारी को आदेश देते हैं कि वो अपने पद का पालन करें। किसी भी अधिकारी को इससे सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अच्छा, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने? 5 रिट जारी कर सकते हैं अपन। हाँ, तो आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कौन जारी करता है? हाई कोर्ट। ये दोनों ही जारी कर सकते हैं। परमादेश क्या कहता है? हम आदेश देते हैं, क्या देंगे कि किसी भी अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसके लिए कोर्ट रिट जारी कर देता है। 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत हाई कोर्ट। प्रतिषेध में क्या होता है? रोकना। जो गलत कार्य कर रहा है। हाँ, जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति की डीएसपी की पोस्ट है या एसआई की पोस्ट है, ये मान लो एसआई की पोस्ट है। अब उसके निर्णय में, उसके कंट्रोल में कुछ अधिकार नहीं आते, लेकिन फिर भी वो उसमें काम कर रहा है, दखल दे रहा है, तो उसको अपना जब मामला कहाँ है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे कि हर एक पोस्ट के कुछ राइट डिसाइड रहते हैं कि आपके पास ये अधिकार है। अगर आपने अधिकार से बाहर जाके कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या जारी होता है? प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब रोकना। कि आपके पास जो पोस्ट दी गई है और उसके कुछ अधिकार दिए गए, उनसे बाहर जाके काम नहीं करना। इसलिए जितने भी, अगर आपको अभी लग रहा है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह के ही काम करना पड़ता है। अभी आप किसी भी नेता के खिलाफ या कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप पोस्ट पर पहुंच गए और मान लो आपने कुछ बोला, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपके किसी दोस्त ने और वो दिखा दिया, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको फिर बोलना भी बहुत सोच समझ के होगा। आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हो या तत्कालीन सरकार की आलोचना कर रही हो। आम व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर आप सरकार के कंट्रोल में हो तो आप नहीं बोल सकते। अब आ जाओ किस पर? उत्प्रेषण पर। उत्प्रेषण क्या कह रहा है? प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें क्या है? उसके पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। मतलब कोई केस काफ़ी टाइम से लंबित पड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? अपने पास मंगा सकते हैं। लास्ट क्या था? अधिकार परीक्षा। इसमें वही है कि किस अधिकार से आपने काम किया है। कांस्टेबल उसका काम कर रहा है। हाँ, न्यायालय उससे पूछता है कि आपने कोई भी काम किया है तो वो किस अधिकार से किया है। ये पूछ सकता है कभी भी सुप्रीम कोर्ट आपको बुला के ये पूछ सकता है कि आपने कोई भी काम किस अधिकार से किया है। अच्छा, ये वो शक्तियाँ लिखी हुई हैं, ये राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को मिलती हैं। पर यार उसको भी तो थी, राज्यपाल को थी। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। केवल एक शक्ति नहीं है मृत्युदंड को क्षमा करने वाली। हाँ, वो किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास। केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति। क्षमा में क्या होता है? पूर्णतः माफ कर देना। देना। लघुकरण में क्या कर देते हैं? सजा की कम करती है बदलना। हाँ, लघु मतलब छोटा, तो हम सजा को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जैसे मृत्युदंड को हमने किस में चेंज कर दिया? परिहार क्या होगा? सजा की अवधि बदल दी, यानी जितना टाइम पीरियड था उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। 2 है तो 1 कर दिया, 20 साल है तो 18 वर्ष की एज में ये ठीक है। परिहार में हम क्या करेंगे? अगर 2 साल की सजा 1 साल कर दी, 20 की है 10 साल कर दी, 15 की है 6 साल कर दी, ऐसे करके परिहार में क्या कर देंगे? अवधि कम करेंगे। विराम में आ जाओ। विराम में क्या है? कुछ टाइम के लिए सजा को रोक दे। विराम मतलब विराम में रख दिया। ठीक है, जैसे किसी की विशेष स्थिति है, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल दिया था, कोई महिला क्या है? हाँ, प्रेग्नेंट है या गर्भवती है, तो अब उस टाइम पे उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है,
तो जब तक वो बच्चा हो जाएगा उसके बाद उसको सज़ा दी जाएगी। तो विशेष परिस्थिति आ गई तो इसमें हमने क्या कर दिया, सज़ा को क्या कर दिया, विराम दे दिया। प्रविलंबन में क्या होता है, दंड को कुछ समान समय के लिए टाल देना। हाँ, प्रविलंबन में भी वही कुछ समय के लिए दंड को टाल देना है। परिहार में सजा की अवधि बदल दी, ठीक है। संशोधन है। मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन और देखो क्या क्या दी आए थे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब आया था, 1967 ये पूछते हैं आए कब थे, ये ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन यानी कि चेंज, मतलब संविधान के किसी भी भाग को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर आया 24वां संशोधन 1971, ये क्या कह रहा है, इसमें अनुच्छेद 13 और 368 मूल अधिकारों में संशोधन किया गया था, ठीक है। 13 और 368 के तहत होगा। 368 किससे संबंधित है, 4 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल तो चौथा होगी। संविधान संशोधन से संबंधित है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। कहाँ से लिया है हमने, वहाँ से दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। भाग कौन सा है, 20 में पहलो भाग भाग कौन सा है, देखो चेक करो पीछे देखो लिखा हुआ है। 20 में तो आता है, यहाँ तक है 20 है, 20 में ही है ना, 20 में 368। भाग 20 याद रखना। अनुच्छेद 368 लिया कहाँ से हमने, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। तो 24वां संशोधन के तहत कुछ चेंज होंगे 1971 में, 13 और 368 के तहत। फिर ये केशवानंद भारती सबसे ज़्यादा IMP है, ये पढ़ लेना। ये आया था 1973 में, यहाँ सन लिख लेना। इसमें क्या बोला था केशवानंद भारती में कि संविधान में संशोधन तो होगा लेकिन कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई भी निगेटिव चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव चेंज कर सकते हो। जैसे पॉजिटिव चेंज का हमने एग्जांपल दिया था इसका, जैसे कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, अहिंसा तो ऐड कर सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंसा क्या बात हो गई, हिंसा एक नकारात्मक बात हो गई या गलत बात हो गई। तो आप संविधान में क्या ऐड कर सकते हो, अहिंसा ऐड कर सकते हो लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। आप सत्य ऐड कर सकते हो लेकिन हाँ झूठ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी जो चेंज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बस ये बोला था केशवानंद भारती ने 1973। 42वां संशोधन देखो कब आया, 1976 में। संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी जो चेंज होगा उसको किसी भी न्यायालय में क्या नहीं करेंगे, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, मतलब न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं करेगा। और संशोधन कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 42वें संशोधन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, अखंडता, हाँ अखंडता और हाँ पंथ निरपेक्ष। ये इनमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो रट लेना इन तीनों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए। अब ये तीनों वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। समाजवादी, अखंडता मतलब अखंड भारत की बात कर रहे हैं। पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्मों को समान, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं। मिनर्वा मिल्स का नाम 12 संघ कब आया था, 1980। इसने क्या बोल दिया कि संशोधन का क्या हो सकता है, पुनरावलोकन हो सकता है। हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट को पुनरावलोकन की शक्ति मिली है, किससे मिली है, आर्टिकल कौन सा था, 137 बताया था। पुनरावलोकन मतलब उस पर एक बार चर्चा की जा सकती है। 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपने निर्णय पर या किसी भी संशोधन पर चर्चा कर सकता है, ठीक है। अब ये एक और आया था, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, कौन कौन से हैं, विदेशी को प्राप्त नहीं। केवल नागरिकों को मिले हैं, विदेशियों को नहीं मिले। अब इनको थोड़ा समझ लेना, याद ऐसे कर लेना कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। अब देखो
16 में क्या दे रहा है अपन को, लोक नियोजन, यानी हाँ बेसिकली आपको जॉब में अवसर समान रहेंगे। अब मान लो कोई विदेशी है तो उसको थोड़ी ना जॉब के अवसर मिल जाएंगे भारत में, नहीं मिलेंगे ना। नहीं। तो ये किसको प्राप्त है, केवल भारतीय भारतीय नागरिकों को। धर्म, मूलवान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कहीं भी आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, तो ये विदेशियों को नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 19 क्या दे रहा था, वही बोलने की स्वतंत्रता। अब कोई विदेशी आके, मान लो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आके भारत को गालियाँ दे तो फिर क्या हुआ, उसको तो जेल होगी। भारत के लोग भले ही कह सकते हैं कि हमारी सरकार ऐसी है वैसी है फलाना ठिकाना, वो अपन बोल सकते हैं, मीडिया करती है आलोचना, न्यूज़ चैनल लगाना, बहुत आलोचना होती है सरकार की। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिक को। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अब मान लो कोई इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आ, अब वो ईसाई है, अब यहाँ के वो क्या कर रहा है, अपने स्कूल कॉलेज खोल रहा है और धर्म का अपना क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो विदेशी को नहीं मिलेगा। वही धर्म का प्रचार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अब देखो विदेशी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले, विधि के समय 47/14 मिलता है, दोनों लिए कानून। हाँ मतलब सीधी सी बात है, कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ घूमने आया, ठीक है, और उसके साथ क्या हो गई, चोरी हो गई, हाँ तो वो पुलिस में जा सकता है कि नहीं जा जा सकता है, जाएगा ही, बेसिक सी बात है। तुझे किससे मिल जाएगा, 14 से, यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग समान। समान है। अगर क्या है, अगर वो गिरफ्तार हुआ तो वही राइट मिलेंगे, 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, प्राण और देह स्वतंत्रता। अब मान लो कोई विदेशी घूमने आया, अब यहाँ उसकी हत्या हो जाती है, तो ये राइट भी इसको मिलेगा कि अपील कर सकते हैं अपन कोर्ट में जाके। शिक्षा का अधिकार भी आएगा इसमें, हिरासत और नज़रबंदी में संरक्षण। बस इतना याद रखना, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बस बाकी बच्चे सबको है, बस छोड़ देना है, बाकी सबको प्राप्त है। बताओ कहाँ से ली गई, कौन सा भाग है, 3 आर्टिकल 12 से 15 वाद योग्य है, अवाद योग्य, ठीक है। और मूल अधिकारों का जन्मदाता कौन सा भाग है, 3। राष्ट्रीय आपात के समय कौन से अधिकार कैंसिल होते हैं, 20 और 21 कैंसिल होने के बाद समाज। हाँ। स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे, अभी 6 कौन सा संशोधन हुआ, 44 कब हुआ था, 1978 किस में रख दिया इसको, 300 कौन सा अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार, ठीक है। पहले कौन से में था ये, पहले मौलिक अधिकार में था, मौलिक अधिकार में था 19 के F में, हाँ ठीक है। समानता का अधिकार किस कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 स्वतंत्रता, 19 से 22, शोषण, 24, धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28, संस्कृति, 30 से 30, संवैधानिक उपचार, 32, विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल में, 1914 में कहाँ से लिया है, विधि के समक्ष क्षमता, ब्रिटेन से ब्रिटेन से लिया। भेदभाव का निषेध, 1915 में लोक नियोजन के विषय 16 में 16। अस्पृश्यता, 17, अधिनियम बता दो अस्पृश्यता से रिलेटेड, 2 थे ना, एक SC/ST के लिए था, एक अकेला SC के लिए था। अबे अधिनियम के नाम याद नहीं है। अधिनियम वाला आज रिवीजन कर लेना एक बार। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 18 में क्या था, उपाधि उपाधि किसकी अनुमति के बिना नहीं ले सकते, राष्ट्रपति। ठीक है। स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 19 से 22। बता दो लगातार 6 स्वतंत्रताएं, बोलने की स्वतंत्रता और एक बसने की और एक जीविका व्यापार करने की। प्रेस की फ्रीडम किस में आती है, 19 की 19 के ए में, 20 क्या कह रहा है, देश के अपराधों के लिए 2 स्थिति से रक्षा। बताओ। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, हाँ अपराध करने के अपराध उस मतलब करने पे उससे कानून की तहत सजा मिलेगी। हाँ के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, ठीक है। 21 क्या कह रहा है, अपराध, एक, का, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण किस में आता है, 21 में 21 स्वच्छ पर्यावरण
निजता का अधिकार किस में आता है? निष्ठा निजता का अधिकार बताया था 21 में। हाँ 21 में ही आता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार बेसिकली यही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो वो कोई सुन नहीं सकता। जैसे अब अपन कॉल पे बात करते हैं, नेट चालू होता है तो पूरी रिकॉर्डिंग किस पे जाती है? गूगल पे जाती है। तो वही आर्टिकल 21 से अगर आप अपील करोगे तो कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, लेकिन वो तो सभी की जा रही है। कहाँ तक अपील करोगे? नेट खोलोगे तो वो पूरी जो रिकॉर्डिंग होगी वो पूरी गूगल पे चली जाएगी और आपको फिर वही दिखाई देगा। यूट्यूब पर, गूगल पे, फेसबुक पे, सब जगह वही दिखाई देगा। इंस्टा खोलोगे, इंस्टा पे भी वही दिखेगा। ठीक है। एनजीटी बताओ किसमें? 2010 में आया था। हाँ, हेडक्वार्टर का नई दिल्ली। पीठे कहाँ है इसकी? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ये पूछा जाएगा इनमें से कहाँ पर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 21 का क्या कह रहा है? 14 वर्ष की आयु। किस संशोधन से ऐड हुआ? शासन संबल 2002। 22। गिरफ्तारी कितने प्रकार की गिरफ्तारी होगी? हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा, उसको छोड़ने के अंदर पेश करना पड़ेगा। छोड़कर छोड़ना और उसे तीसरा अपने कोई पसंद का वकील से वकील पकड़ करने का। अब अगला बताओ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया? सुरक्षा कानून 1980 में आया। ठीक है, इसे मत याद रखना, इतना जरूर नहीं है। ये देख लो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या दिया है? 24 में? 24 में बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, जो तुम्हारे काम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं लगेंगे। अब आ जाओ धार्मिक स्वतंत्रता। 25 में क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? धर्म का क्या कर सकते हैं हम? प्रचार प्रसार। 26 क्या कह रहा है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो आप। वही भगवत गीता, रामायण वगैरह का आयोजन करना, सुंदरकांड करवाना। 27 क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। हाँ, मतलब पैसा खर्च करने के लिए धर्म के ऊपर बाध्य नहीं किया जाएगा आपको। 28 क्या कह रहा है? सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, किसी भी सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार है सुरक्षा। 30 भाई अल्पसंख्यक वर्ग अपना शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, वो सब। कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं? 6 कौन कौन से? बुद्ध, सिख, जैन, हाँ, पारसी। मुस्लिम, पारसी और ईसाई। ठीक है, सिख, बौद्ध और जैन, ये तो तीन हमको दिखी जाते हैं। मुस्लिम भी दिखी जाते हैं, ईसाई और पारसी कम दिखते हैं बस। ये गोवा में ज़्यादा दिखेंगे ईसाई और पारसी। 30 में वही था, शिक्षण संस्थानों के हिसाब से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 30 संविधान की आत्मा किसने कहा है? कितने प्रकार के रिट जारी होते हैं? 5। 32 के तहत कौन जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? इसकी शुद्ध भाषा में समझ नहीं आती। बंदी प्रत्यक्षी नहीं समझ नहीं आता। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी बनाए गए व्यक्ति को आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट के पास ले जाना पड़ेगा। परमादेश में क्या है? अगर कोई व्यक्ति है कर्तव्य का पालन न करे तो उसके लिए कर रहा है तो आदेश दे सकती है कोर्ट। हाँ, आदेश दे सकते हैं। परमादेश मतलब आदेश देना एक तरीके से, कोर्ट का आदेश। प्रतिषेध मीन्स क्या होता है? कार्रवाई न करे तो प्रतिषेध मतलब रोकना, अपने अधिकार अधिकार है से- बहुत से ज्यादा काम करे तो रोक हाँ, तो रोके। उत्प्रेषण, अरे क्या पढ़ेगा? उत्प्रेषण बताओ। उत्प्रेषण है वही है कि मुकदमों को अगर सुनवाई सुनवाई नहीं नहीं होती तो तो उच्च न्यायालय कोर्ट अपने अपने पास पास मंगा ला सकता है। सकता है। हाँ, उच्च न्यायालय अपने पास ला सकता है, और सर्वोच्च सुप्रीम न्यायालय कोर्ट अपने अपने पास पास ला सकता है। अधिकार परीक्षा क्या है? वही किसी अधिकारी से या किसी नीचे के न्यायाधीश से ये पूछा जाएगा। जैसे जिला न्यायालय का न्यायाधीश होगा, उससे पूछ सकता है कि उसने किस ये अधिकार काम- से ये काम किया। है। ठीक है। परिहार का क्या मतलब होता है? अवधि को बदलना, जैसे 2 साल की वो 6 साल करना। हाँ, सजा की अवधि को क्या कर देते हैं? बदलना। कम कर देते हैं। लघुकरण,
वो कम सजा को कम कर देते छोटा करना, ठीक है। और प्रलंबन में क्या होता है? कुछ समय के लिए टालना, हैं। ठीक है। ये तो बता ही दिए थे 42वां संशोधन किस किस से संबंधित है, ठीक है। कौन से अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? वो भारतीय नागरिक को 16 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30। 30 बस इनको रट लेना, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, प्राप्त। ना कि सभी को।